पेड़ पार्क को भर देंगे। पार्क से बाहर जाएंगे। आज तक पार्क भरा नहीं वो। एक तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जो हमारे बाबा हैं, हाथ जोड़ के कहें हम, उन्होंने भरा या राकेश टिकैत जी भरेंगे। बुद्धि खराब हो रही है सरकार की इसकी। कोई सरकार नहीं बनेगी अब इसके अंदर। यूपी के अंदर हम आपको लिख के दे रहे हैं, मैं इस बात को कहता हूँ, सरकार नहीं बनेगी योगी जी की। पर ये भाजपा के लोग क्या चाह रहे हैं, ये नहीं चाह रहे हैं कि हम दिखाना ये चाह रहे हैं सिसोली के अंदर। उनको पर राकेश का कोई वहाँ पे है ही ना, उनको कहता सब ठीक है बिल्कुल। संजीव बालियान जी हैं, वे दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे सांसद हैं, उनको सिसोली में कोई दिक्कत ही नहीं है। वे ऐसा दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है तो लड़ता रहेगा। नमस्कार, मैं तेजिंदर और इस वक्त मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। किसान आंदोलन यहां पर बदस्तूर जारी है और यहां पर जो किसान नेता हैं वो डटे हुए हैं। लेकिन सबसे अहम बात, किसान संयुक्त मोर्चा जो है उसने एक ऐलान किया है कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन होगा और उस पंचायत में जो है अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जो पब्लिक है वो बेशुमार होगी। क्या तैयारियां हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पर जो बैठे किसान हैं, सर हाँ पिंटू जी ये बताएंगे किस तरह की तैयारियां हैं जो आह्वान किया गया है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से महापंचायत पर। देखो जी, हमारी तैयारियाँ फुल हैं बिल्कुल। और हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसान सब एक हैं। हमारी कोई लड़ाई किसी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है हमारी जो अपनी किसान की लड़ाई है। किसान जो परेशान है उसकी लड़ाई है। पिंटू भाई आप ये बताइए, किसान हर जगह अपनी ताकत दिखा रहा है जी। जब यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत जी ने एक आह्वान किया, 2 आंसू उनके छलके और यहाँ पर हुजूम लग गया, भीड़ लग गई किसानों की। अब ऐसे में जब आंदोलन ऑलरेडी हो रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर, तो महापंचायत जो की जा रही है वहाँ पर जो है उसका क्या मकसद है वो थोड़ा समझिए। भाई उसका मकसद ये है हमारा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा एक मैसेज जावे कि पूरे हिंदुस्तान का किसान मजदूर सब एक है। ये हमारा मैसेज है। हाँ। अच्छा, कुछ लोग ये भी बात निकल कर आ रही थी कि जिस तरह की वहाँ रणनीति, मतलब खासकर जो मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के एरिया में बीजेपी के नेता जा रहे हैं, उनकी लामबंदी की जा रही है, वहाँ पर घुसने नहीं दिया जा रहा है गाँव के अंदर, तो वो मुकदमेबाजी वगैरह हो रही है। इसको लेकर भी वहाँ महापंचायत की करने की जो बात सामने आ रही है उसमें कितनी सच्चाई लग रही है? सुनो, ये सच्चाई इतनी है, जब पता किसानों के विरोध है तो उन्हें जाना नहीं चाहिए, वो बाद में चले जाएं। उन्हें पता 5 तारीख की मीटिंग है यहाँ पे, उन्होंने सारा विवाद बनाना उन लोगों को कि यहाँ पे विवाद बना दो कि किसान यहाँ पे इकट्ठा ना हो पाए। इस वजह से वे विरोध कर रहे हैं हमारा। इस वजह से ये लोग ये चाह रहे हैं कि भाजपा के लोग कि यहाँ पे विरोध हो गए, इनकी आपस में लड़ाई करवा दें। लेकिन किसान इतना महापंचायत ना हुए, पर लेकिन किसान इतना समझदार है, वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। अच्छा, जिस तरह से अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, 2022 में जो चुनाव होना है यूपी विधानसभा का, जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तो बीजेपी के जो नेता हैं, सिटिंग एमएलए हैं, तमाम वो नेता वो अब एक्टिव नज़र आ रहे हैं और ख़ासकर उनका जो फोकस है वो वहीं सिसोली, क्योंकि मुजफ्फरनगर और उसके आसपास का एरिया ये माना जाता है जो किसान बेल्ट है, गन्ना बेल्ट जिसे बोला जाता है, वहाँ उनको उनका कैसे ध्यान हटाया जाए यहाँ से किसान आंदोलन से। ये मैं आपको बताऊँ। हाँ। ये चाह रहे हैं राकेश टिकैत को नीचे दिखाना कि राकेश टिकैत नीचे दिखाओ, ये दिखाना कि भाजपा के जो लोग हैं वे उनको किसान सब खुश हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं लोग ये। लेकिन जो हमारे राकेश टिकैत जी हैं वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने ये मीटिंग रखी है, सब किसान मजदूर वहाँ पे जाएंगे। पर ये भाजपा के लोग क्या चाह रहे हैं, ये नहीं चाह रहे हैं कि हम दिखाना ये चाह रहे हैं सिसोली के अंदर, उनको पर राकेश टिकैत कोई वहाँ पे है ही ना, उनको कहता सब ठीक है बिल्कुल। संजीव बालियान जी हैं, वे दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे सांसद हैं, उनको सिसोली में कोई दिक्कत ही नहीं है। वे ऐसा दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। ये हमारा मैसेज है सरकार के लिए।
अच्छा, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि 2022 के चुनाव को लेकर भी कुछ अहम फैसला उस पंचायत से निकल कर आए? बिल्कुल निकल कर आएगा। योगी जी हमारे, मैं उन्हें कुछ नहीं कहता, हमारे मुख्यमंत्री हैं वो। झूठ बहुत बोलते हैं वो गंगा जी खेत पे आए थे, गढ़ मुक्तेश्वर मेला लगता है हमारा, वहाँ पे आए थे। उन्होंने बोला था कि 14 दिन में किसानों का पेमेंट सब होगा, किसानों को 14 दिन में भुगतान। लेकिन हमारा मोदी सूर्य मिल लगता है, वहाँ पे आज तक भुगतान नहीं हुआ। अच्छा, वो झूठ बोलते हैं योगी जी। लेकिन योगी जी ने तो होर्डिंग भी लगवा दी है। योगी जी होल्डिंग, सारा ही पैसा होल्डिंग वेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये होर्डिंग उन्होंने लगवाए हैं। दिखाइए जी आप। जो वर्षों में नहीं हो पाया वो 4 वर्षों में कर दिखाया। गन्ना किसानों को 1.5 लाख ये करोड़ झूठ का है, बिल्कुल भुगतान। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये ये। बड़े बड़े होर्डिंग हर हाँ। जिला दफ्तरों पे लगे झूठ हुए बोलते हैं योगी जी, हैं। मैं कह रहा हूँ झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। हाँ बिल्कुल झूठ बोलते हैं वो। कोई पेमेंट नहीं हुआ। कोई पेमेंट नहीं हुआ। मोदी सूर्य मिल की कहते तो मैं आपको, अभी मेरी गाड़ी में पड़ी है, मैं आपको दिखाता। हमारा दिसंबर का पेमेंट हुआ है। दिसंबर तक का हो रहा है। बताओ, दिसंबर में, अक्टूबर में मिल चलता है। जनवरी फरवरी। तो वोट मांगने कैसे जाएंगे फिर ये किसानों के बीच में? 5 महीने का वोट बैंक के लिए, वोट मांगने कैसे जाएंगे किसानों के बीच में? वोट मांगने के लिए इनका विरोध होगा। काले झंडे छाप रखे हैं गाँव लोगों ने। काले झंडे में आपको अपनी बताता हूँ, मैं नहीं, 1000 झंडे छपवा रखे हैं। सबके लिए वितरित करता हूँ मैं। भाजपा कोई भी लोग आवे, उन्हें काले झंडे दिखाओ। हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें ये दिखाना है कि भाई काले झंडे दिखा रहे हैं, हमारा विरोध है। जो वहाँ पे टोल पर हुआ था, खट्टर जी वहाँ पे जा रहे थे, तो किसानों ने बोला कि हम टोल टैक्स पे काले झंडे दिखाएंगे भाई। लाठीचार्ज कर दिया उन्होंने। तो 15 किलोमीटर दूर थे। 15 किलोमीटर दूरने के बाद में दूर बैठे टोल पे, जब भी वहाँ पे झगड़ा कर दिया। चलिए आप बताइए थोड़ा सा, ये आप इधर जगह दें तो मुझे, मैं थोड़ा सा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं ही एडजस्ट हो जाऊंगा। आप बताइए, जो महापंचायत मुजफ्फरनगर में होनी है, उस महापंचायत की तैयारियां कैसी हैं? और अभी बता रहे हैं कि वहाँ टेंट लगने शुरू हो गए। सॉरी, टेंट लगने शुरू हो गए जी। और ये माइक वगैरह भी लग रहे हैं। हर खंबे पे, पोल पे माइक लगेगा पूरे मुजफ्फरनगर में। और एलईडी लगेंगी, वे एलईडी लगेंगी। भीड़ कितनी आने की उम्मीद? भीड़ पार्क को भर देंगे। पार्क से बाहर जाएंगे। आज तक पार्क भरा नहीं वो। एक तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, जो हमारे बाबा हैं, हाथ जोड़ के कहें हम, उन्होंने भरा, या राकेश टिकैत जी भरेंगे। 10 करोड़ आदमी जाएगा वहाँ पे। उससे पहले भी मीटिंग हुई है। पार्क बहुत बड़ा, आप देखना, पार्क बहुत बड़ा है वो, कि भर नहीं पाया कोई। आज लोग किसी में नहीं अच्छा, जिस तरह से तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं और अभी 5 तारीख आने में लगभग 4-5 दिन हैं, तो क्या कयास लगाए जाए कि कितने जिलों से, कितने राज्यों से लोग आने की उम्मीद? पूरे हिंदुस्तान से आएंगे जी। अच्छे से सुन लो, हर चैनल, पूरे हिंदुस्तान के लोग आएंगे और सबको बुला रखा है। संयुक्त मोर्चे ने साफ मीटिंग करके गया है। हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर किसान भाई को, हर प्रदेश से वहाँ आएंगे। अच्छा, ये क्या जो महापंचायत है, इसका दौर अभी जारी रहेगा, आगे चलती रहेंगी? महापंचायत है जी ये किसानों की। महापंचायत चल, इसमें निर्णय है एक, वो 5 तारीख में राकेश टिकैत जी बताएंगे, निर्णय लिया जाएगा। ऐसा नहीं है, निर्णय लिया जाएगा। रणनीति तैयारी होगी। अच्छा, जैसे लोग बीजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं, गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा है और काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, बताया भी भाई साहब ने भी, तो क्या लगता है कि इस महापंचायत से कुछ गुरु मंत्र मिलेंगे लोगों को, किसानों को? हाँ, गुरु मंत्र मिलेंगे। किसानों को जो है अपनी ताकत का अंदाज़ा होगा उस दिन रियल में। जो आज हमारे किसान कम आ रहे हैं, वे भी आगे से आने शुरू हो जाएंगे। ये सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि सरकार बिल्कुल दिमाग में से निकाल दे। किसानों को बड़े और छोटे किसानों के रूप में बांटना चाह रही है कि छोटे किसान इस देश की शान है। ये सरकार बिल्कुल अपने दिमाग में से निकाल दे। छोटा और बड़ा ये जो कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। किसान एक है, ना किसान की कोई बिरादरी है, ना किसान छोटा है ना बड़ा है। किसान बिल्कुल सब समान है। हर आदमी को बराबर अधिकार है किसान की इसमें। किसान 37 बिरादरी, हाँ 37 बिरादरी, सब किसान बराबर हैं। ठीक है जी। उससे, इस महापंचायत से सरकार को सबक लेना चाहिए और इस मुद्दे को बहुत जल्दी होकर सुलझा देना चाहिए। ये हमारी प्रार्थना है।
मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हें इतना कठोर नहीं होना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए हमारे किसान नेता हैं, उन्होंने विरोध करा है तो कानून रद्द कर दें। किसान नेताओं को बुला के बैठा के कह दें चलो वो दूसरे बना रहे हैं। उन्हें दिक्कत क्या है? इस आंदोलन को 9 महीने हो गए चलते हुए, उन्हें नहीं दिख रहा कि किसान परेशान है। किसान की क्या आय दुगनी होगी बताओ? 2022 में दुगनी। 2022 में लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं, दिखाओ 2022 में बोल रहा था घोषणा। इससे मोदी प्रधानमंत्री से 2019 झूठा प्रधानमंत्री इस हिंदुस्तान के अंदर न कोई पैदा हुआ ना होगा। ये हम आपसे बता रहा हूँ, झूठ बोल कर राजनीति करते हैं मोदी जी हमारे। और हम मोदी से एक मैसेज पूछना चाहते तो पसंद कर रहे हैं ना वो झूठ को भी। सुनो, मोदी जी को हमने पसंद किया, हमने वोट दी मोदी जी को, लेकिन मोदी जी अब पता है आंदोलन चल रहा है, मोदी जी को ये नहीं दिख रहा कि किसान नहीं चाह रहा। आप हमको कुछ चीज़ देना चाह रहे हो, हम नहीं लेना चाह रहे तो खत्म कर देना जो चाहिए। चुनाव था वो मोदी जी के चेहरे पर विधानसभा, यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ा गया और लोगों ने वोट दिया, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। अब की बार भी ऐसा ही होगा? नहीं, अब की बार क्यों होगा ऐसा? किसान मजदूर सब परेशान है। बताओ क्या कहूँ, क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ, घोषणा जो करी वो पूरी कुछ भी। बीजेपी तो कह चुकी है कि अब की बार योगी के चेहरे पे लड़ा जाएगा, तो मतलब उन्होंने तो एक चेहरा तैयार कर दिया ना। बुद्धि खराब हो रही है सरकार की इसकी। कोई सरकार नहीं बनेगी अब इसके अंदर, यूपी के अंदर। हम आपको लिख के दे रहे हैं, मैं इस बात को कहता हूँ, सरकार नहीं बनेगी योगी जी की, मतलब बीजेपी की नहीं बनेगी, नहीं बनेगी बीजेपी की। और अगर चेहरा चेंज कर दिया योगी जी की जगह कोई और चेहरा ले आई बीजेपी, जब भी न बने, जब भी नहीं भाजपा का विरोध होगा, बिल्कुल होगा। किसानों की मांग पूरी होंगी तब जाकर सरकार में कुछ राहत मिल सकती है, नहीं कोई रास्ता नहीं है। चलिए। किसानों के 19 का देखो जी, हाँ। 2019 में मोदी जी ने घोषणा पत्र दिया था, उन्हें कहते हुए 2022 में दुगनी कर देंगे। अब 2022 लग जाएगा, आप भी देखो हम भी देखेंगे, कहाँ होगी दुगनी? दुगनी होगी अडानी और अंबानी की। कैसा होगी दुगनी? भाई किसान का माल लेके, ये किसान का ही तो माल है। ये जो गोदाम रखे हैं, ये जो अडानी का आटा आना शुरू हो गया, आटा आ रहा अडानी का, रेल पे लिख दिया अडानी रेल। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट था लखनऊ का, लिख दिया चौधरी चरण सिंह, आज भी लिख रहा, मना नहीं करेंगे हम। नीचे अडानी लिख रहा, आप देख लेना। जमीनी स्तर पर काम करो जी। आप न्यूज़ चैनल लो, न्यूज़ चैनल चौथा स्तंभ होता है, मानते हो? लोकतंत्र का चौथा, लोकतंत्र का चौथा है जी लोक। और अब लोकतंत्र मर चुका। चौथा स्तंभ जो है, चौथा स्तंभ ये काम क्यों नहीं कर रहा? सच्चाई क्यों नहीं दिखा रहा? भाई इन्हें भी तो सच्चाई दिखानी चाहिए। मतलब कुछ मीडिया से भी मीडिया से भी हम नाराजगी है जी। मीडिया देखो, हम भी एक सच्चे आदमी हैं, हम मोदी जी को गलत नहीं बता रहे, ना हम योगी जी को गलत बता रहे। काम बताओ जी, काम क्या कर रहा? वोट काम पे लो, काम क्या करा? आप ये कह रहे हैं कि मैं योगी जी को गलत नहीं बता रहे, मोदी जी को गलत नहीं बता रहे, तो काम को गलत बता रहे, काम गलत कर रहे हैं। लेकिन वो काम भी नहीं कर रहे, तो फिर आदमी को सही कैसे कहा जाए? क्योंकि उसका आंदोलन किस पैमाने पे किया जाता है। अगर मैं एक बात, अब झूठों की सरकार आ गई, बात करता हूँ, तो अगर मैं मान लो चोरी करूंगा तो किसी को क्या कहा जाएगा? चोर कहा जाएगा। अब कैसे? अब देखो जी, प्रधानमंत्री देश के, अब हम ये शब्द हम नहीं कहने के, ये शब्द नहीं कहने के हम। आंकलन की बात। एक मिनट मैं भाई साहब कहना चाह रहा हूँ, पर हाँ, हमने इनके सरकार है, आज ये हम कहेंगे झूठों की मेरी सरकार है। राकेश टिकैत से बात हुई थी अभी 1 घंटे पहले। मैंने उनसे बोला है कि इनकी एक पत्रिका छपाई जाएगी और वो हमारे सारे क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में बंटवाई जाएगी कि मोदी जी ने जितने भी वादे करे हैं ना, किसी के 15 लाख खाते में आ जाएंगे, 14 दिन में पेमेंट करवा देंगे, हम ये सड़क मजबूत करवा देंगे, ये करवा देंगे, किसानों के लिए दाय दुगनी कर देंगे। कुछ तो फार्मूला हुआ नहीं। हमकी पत्रिका छपा के पूरे क्षेत्र के अंदर वितरित करवाई जाएगी और हम खुद बांटेंगे। इन्हें जब एहसास होगा कि सरकार ने हमारे लिए क्या करा। एक और आ गया, 1 मिनट। अभी गेहूं के लगे था मंडी, जो इन्होंने कही थी मैं मंडी के रेट देंगे, इन्होंने कही थी जी 3 दिन में पेमेंट आ जाएगा। अच्छा, बोल रहा था इन्होंने, MSP पे जो खरीद हुई। भाई किसान बैठे हैं, कहीं बूझ लो, जमीन स्तर पर जाओ, मेरठ जाओ, हापुड़ जाओ, रामपुर जाओ, कहीं जाओ, जहाँ थारा मन कराए। 1600 रुपये में दिया और 15 दिन में पेमेंट आया। अच्छा, 15 दिन में पेमेंट है, खुल के देख लो भाई, 15 दिन में। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, जो पंचायत होने वाली है 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में, उसको लेकर क्या कहेंगे? पंचायत बहुत बढ़िया होगी और देश में ज़रूरत है ऐसी पंचायतों की। हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं।
क्या कभी आपने देखा कि कोई कानून लोकतंत्र में ऐसे समझाता हो? सिर फोड़ का कानून समझा रहे हैं। भाई किसानों पर लाठियां चलाई अभी आपने देखा, तो मतलब किसानों का फायदा बता रहे हैं कानून। कहीं देखा क्या यूं लठ मार का फायदा समझा रहे, ले लो ले लो। इतने बढ़िया है कि लठ मार के समझाने पड़ रहे हैं। और कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? आमदनी दोगुनी की बात करते हैं, इनका मैनिफेस्टो उठाओ। मैनिफेस्टो में कहीं नोटबंदी नहीं थी, मैनिफेस्टो वाला कोई काम नहीं करा। मैनिफेस्टो में थी महंगाई से बचाएंगे। आज वो जो 70 का 35 कर रहे थे पेट्रोल, लेकिन लोगों को तो मैनेज कर ही लेते हैं ना, चाहे कुछ करे ना करे, कैसे भी करके। कहाँ मैनेज? वो तो भाई 2 बार सत्ता में आ गए तो मैनेज नहीं, 2 बार वो आदमी तो इनका कहीं ना कहीं मैनेजमेंट नहीं, किसान भोला है, मान लेता है। इन्होंने कहा आमदनी 2 गुनी कर देंगे। अब 2000 भाव है, 2022 आ गया, 4000 कर देना। अगर 4000 ये किसानों का भाव कर देंगे गेहूं का, तो ये तो 6000 दे रहे हैं ना। मैं आपसे कहता हूँ किसान 12000 डाल देगा इनके खाते में। हमसे ले लेना, ये 6000 का शान मत रखो। हमारे को भाव 2 गुना दे दो, कर दो गेहूं का भाव 4000, कर दो गन्ने का भाव 600 रुपये, कर दो, हम मान लेंगे। 2 गुनी आमदनी कैसे होगी? इन्होंने खर्चा 2 गुना कर दिया, डीजल 50 से 100 पहुंचा दिया। बीज देखो आप, ट्रैक्टरों की कीमत देखो, हर चीज़ ट्रैक्टरों पर 10-10 साल की कंडीशंस लगा दी। क्या किया? 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में जो यूपी से इस महापंचायत का आगाज़ हो रहा है, क्या लग रहा है कि आगे जो और भी पंचायतें होंगी, अलग इनका प्रभाव जो है 2022 में पड़ने वाला है? 2022 के चुनाव में भाई 2022 का प्रभाव तो पड़ चुका है, और ये पंचायत आप देख लेना निर्णायक होंगी। निर्णायक आप देखना, पंचायत की जड़ें कहाँ तक जाएंगी। आज पूरे भारत का आंदोलन है, वहाँ मैं कहूँगा आपसे वहाँ भी आना आप और देखना, कोई स्टेट ऐसा नहीं होगा हिंदुस्तान का जहाँ से वहाँ किसान नहीं पहुँचेगा। लॉकडाउन की वजह से इन्होंने ट्रेन बंद करी, नहीं तो किसान तो यहाँ 26 नवंबर और जनवरी को ही कम से कम कई करोड़ किसान आ जाते। और इस बार सत्ता का भी पलट होगा, प्रदेश में भी और देश में भी। भाजपा तो हिंदुस्तान में रहेगी नहीं। चलिए।